हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है ना, ये एक तरीके का ना ट्रायल और एरर मेथड है। मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ट्रायल और एरर मेथड का ना इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना अनऑथोराइज गेन पाया जा सके किसी सिस्टम पे या किसी अकाउंट पे। मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना सिस्टमेटिकली ना अटेम्प्ट किया जाता है ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस। मतलब कि जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो ना अटेम्प्ट किए जाते हैं पासवर्ड के या किसी कीज के। तो क्या कहते थे, यहाँ पे ना कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जाते हैं डिफरेंट तरीके के या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ताकि जो है ना एक्सप्लॉइट किया जा सके सिस्टम को या किसी अकाउंट को। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे ना बेसिकली ना वीक पासवर्ड जो होते हैं ना वो एक्सप्लॉइट होती है। मतलब कि जो वीक पासवर्ड्स होंगे ना वो आसानी के साथ एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। अगर आपने जो है ना वीक पासवर्ड रखा है तो आपका पासवर्ड आसानी के साथ एक्सप्लॉइट हो जाएगा ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू। अब ब्रूट फोर्स अटैक किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले क्या होता है, जो अटैक का ना सेटअप बनाया जाता है। जो अटैकर होता है ना वो क्या करता है, वो ऑटोमेटेड टूल्स का ना इस्तेमाल करता है या स्क्रिप्ट्स बनी पड़ी होती हैं उसके पास, उसका इस्तेमाल करता है टू रैपिडली ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब कि अटैकर जो होगा ना ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करेगा या स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करेगा ताकि जो है ना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ना ट्राई कर सके, रिपीट कर सके बार बार यूजर नेम के या पासवर्ड्स के, तभी तो वो एक्सप्लॉइट कर पाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा तभी जो होगा ना वो किसी सिस्टम तक पहुंच पाएगा या फिर किसी अकाउंट तक पहुंच पाएगा, उसकी की को डिडक्ट कर पाएगा। तो ये होता है अटैक सेटअप। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है एग्जॉस्टिव सर्च। मतलब कि जो टूल होता है ना वो ना गैस जो पासवर्ड्स के होते हैं ना वो लगा के बताता है। मतलब कि जिस तरीके से जो कॉमन पासवर्ड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो टूल्स जनरेट करके देता है। फिर क्या होता है, अटैकर जो होता है ना उन पासवर्ड्स को ट्राई करता है सिस्टम को या अकाउंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। मतलब कि वो सिस्टमैटिकली क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ना ट्राई करता है, तभी तो वो क्रैक कर पाता है पासवर्ड। मतलब कि जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशंस के ना वो ट्राई करेगा, तभी जो होता है ना वो एक्सप्लॉइट कर पाता है सिस्टम को। और वो किस तरीके से जनरेट करता है, वो ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू जो होता है ना जनरेट कर सकता है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है एक्सेस गेन। मतलब कि आप खुद देखो ना, अगर करेक्ट जो होता है ना कॉम्बिनेशन लग गया तो क्या होगा, वो पासवर्ड को उसने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होगा, जो अटैकर होता है ना वो अनऑथराइज गेन पा सकता है सिस्टम पे या अकाउंट पे। तो इस तरीके से ना इसका सेटअप किया जाता है, इस तरीके से ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है ना वो इस्टेब्लिश होता है। अब टाइप्स कौन कौन सी है ब्रूट फोर्स अटैक की। मतलब कि जो इसकी सबसे पहली टाइप है वो है सिंपल ब्रूट फोर्स अटैक। मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ना बार बार ट्राई करके देखा जाता है विदाउट एक्सटर्नल इनपुट। मतलब कि एक्सटर्नल इनपुट के बिना ही ना ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ना ट्राई किया जाता है, वो कहलाता है सिंपल ब्रूट फोर्स। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है डिक्शनरी अटैक। मतलब कि यहाँ पे ना प्री कंपाइल्ड जो होती है ना लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं या पासवर्ड्स होते हैं उनको जो होता है ना लगा के चेक किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ना पहले से एक प्री कंपाइल्ड लिस्ट होती है जो भी कॉमन वर्ड्स हो गए या कॉमन पासवर्ड्स हो गए उनकी। तो क्या किया जाता है, जो अटैकर होता है ना वो इन तमाम जो होता है ना कॉमन वर्ड्स को या पासवर्ड को ना लगा के चेक करता है। पहले से प्री कंपाइल्ड लिस्ट होती है उसके पास, फिर वो क्या करता है, वो ना लगा के चेक करता है वर्ड्स या पासवर्ड्स। तो क्या होता है, अगर लग जाता है तो उससे क्या होता है, सिस्टम एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो ये कहलाता है डिक्शनरी अटैक। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है हाइब्रिड अटैक। मतलब कि यहाँ पे ना डिक्शनरी वर्ड्स को ना वेरिएशंस के साथ ना कंबाइन किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के साथ कंबाइन करके ना देखा जाता है। मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है पासवर्ड 1 2 3। मतलब कि डिफरेंट वेरिएशंस के साथ ना उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो डिक्शनरी अटैक्स के वर्ड्स होते हैं ना उसको ना मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ लगा के ना इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहलाता है हाइब्रिड अटैक। अब जिसका फोर्थ पॉइंट है वो है क्रेडेंशियल स्टफिंग। मतलब कि जो पहले से लीक यूजर नेम हो गए या पासवर्ड्स के पेयर हो गए उनको ना लगा के चेक किया जाता है। जो प्रीवियस डेटा ब्रीच में पासवर्ड्स और यूजर नेम लीक हो चुके हैं उनको लगा के ना जो अटैकर्स होते हैं वो चेक करते हैं, जो प्रीवियस डेटा ब्रीच में पासवर्ड्स या यूजर नेम लीक हो चुके हैं वो वाले।
अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है रिवर्स ब्रूट फोर्स। मतलब कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना स्टार्ट किया जाता है नॉन पासवर्ड से, और उसको क्या किया जाता है, उसको ना ट्राई किया जाता है अगेंस्ट मैनी यूजर नेम्स। मतलब कि एक पासवर्ड है जो कि नोन है, उसको क्या किया जाता है, उसको ना डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम्स के साथ ना ट्राई करके ना चेक किया जाता है। ये कहलाता है रिवर्स ब्रूट फोर्स। तो ये थी टाइप्स ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। मैंने आपके साथ मुख्तलिफ टाइप्स जो है ना ब्रूट फोर्स अटैक की वो शेयर की। अब ब्रूट फोर्स अटैक का इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहला इसका इम्पैक्ट तो ये है कि अनऑथोराइज एक्सेस है। मतलब कि क्या होता है, अगर ब्रूट फोर्स अटैक हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेटा थेफ्ट का खतरा बढ़ जाता है या सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मतलब कि अनऑथोराइज एक्सेस की वजह से सिस्टम के एक्सप्लॉइट होने का खतरा बढ़ जाता है। और जिसका सेकंड पॉइंट है वो है डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब कि क्या होता है, एक्सेसिव अटेम्प्ट्स होते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, सर्वर पे लोड बढ़ जाता है। मतलब कि आप खुद देखो ना, अटैकर बार बार अटेम्प्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा ना, तो वो कहलाता है डिनायल ऑफ सर्विस। अब जो उसका थर्ड पॉइंट है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब कि क्या होता है, एक दफ़ा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अटैकर होता है ना वो पर्सनल अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो ना लोगों से पैसों की डिमांड कर सकता है, वो लोगों को विक्टिम्स बना सकता है, उनको ब्लैकमेल्स कर सकता है। मतलब डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है। आप खुद देखो ना, अकाउंट पे किसी ने एक्सेस पा लिए या सिस्टम पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, अटैकर है वो डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स तो कॉज करेगा, या फाइनेंशियल कॉस्ट होगे, या फिर क्या होता है ब्लैकमेलिंग होगी। तो डिफरेंट तरीके से जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है ना, वो लोगों को इम्पैक्ट कर पाता है। अब ब्रूट फोर्स अटैक से किस तरीके से खुद को प्रिवेंट करें? सबसे पहले तो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ना इस्तेमाल करो। किस तरीके से लॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, या कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का ना आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस, नंबर्स या सिंबल्स शामिल है, जिसकी वजह से क्या होता है, अटैकर आसानी के साथ ब्रूट फोर्स अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और अवॉइड करो कॉमन पासवर्ड का इस्तेमाल करना या इजीली गैस पासवर्ड का इस्तेमाल करना। मतलब कि आपका पासवर्ड थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक का ना चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अटैकर आसानी के साथ अटैक नहीं कर सकता। अगर वो कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करेगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, आसानी के साथ वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्बिनेशंस वो वहाँ इस्तेमाल कर पाता है जहाँ पे इजीली गैसेबल पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया होता है, वहीं पे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो सकते हैं। और जिसका सेकंड पॉइंट है वो है अकाउंट लॉकेबल पॉलिसीज। मतलब कि क्या है, आपका ना अकाउंट लॉक हो जाए आफ्टर अ सर्टेन अटैम्प्ट्स। मतलब कि कुछ भी अटैम्प्ट्स हो ना, और कोई भी खदशा हो, तो इसकी वजह से क्या हो, आपका ना अकाउंट ना लॉक हो जाए कुछ ही अटैम्प्ट्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है, आप ना ब्रूट फोर्स अटैक से बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हो। अब जिसका थर्ड पॉइंट है वो है कैप्टास। मतलब कि आप ना चैलेंजेस यूज करो ताकि आप ना बॉट्स में और ह्यूमंस में ना डिफरेंशिएट कर पाओ। अब जिसका फोर्थ पॉइंट है वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको MFA भी कहा जाता है। आप ना यहाँ पे ना एडिशनल लेयर सिक्योरिटी की ना ऐड कर सकते हो, मतलब कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत हद तक आप ब्रूट फोर्स अटैक से खुद को बचा सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत हद तक आपके हाथ में चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या होता है, अटैकर ना बहुत आसानी के साथ अटैक नहीं कर पाता मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है रेट लिमिटिंग। मतलब कि आपने ना लिमिट लगाई हुई है कि सिंगल आईपी से इतने अटेम्प्ट्स आने चाहिए। अगर इससे फर्दर आए अटेम्प्ट्स तो क्या है, अकाउंट को लॉक कर दे कुछ टाइम के लिए। तो ये कहलाता है रेट लिमिटिंग। अब जो इसका सिक्स पॉइंट है वो है पासवर्ड हैशिंग। मतलब कि यहाँ पे ना पासवर्ड को ना स्टोर किया जाता है सिक्योरली। किस तरीके से, यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग हैश एल्गोरिदम्स का ना इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से बीक्रिप्ट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स के थ्रू ना आप पासवर्ड को ना बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो, वो कहलाता है पासवर्ड हैशिंग। तो ये था कुछ ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ब्रूट फोर्स अटैक किस तरीके से होता है और टाइप्स क्या है ब्रूट फोर्स अटैक की। उसके बाद हमने इसका इम्पैक्ट शेयर किया कि इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पहुंच सकता है, और उसके बाद मैंने आपके साथ ना इसकी प्रिवेंशंस भी शेयर की। तो उम्मीद है कि आपको ये ना लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।